अमाया, वहां सिकंदर के कमरे में आग लग गई, सब इतने परेशान हैं और तुम यहाँ बैठ के अपने हाथों में क्रीम लगा रही। तो मेरा मसला नहीं है ये। अरे आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? क्या हो गया मम्मा? जस्ट चिल। तुम्हें ये बात सुनकर बिल्कुल परेशानी नहीं हुई? नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये मेरे लिए परेशानी की बात नहीं है। परेशान उन्हें होना चाहिए जिनके कमरे में आग लगी है। बेचारा सिकंदर, उसकी तो शादी की पहली रात ही बर्बाद हो गई। इधर देखो, क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं तुमसे पूछ रही हूं। मम, मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी आपसे? कुछ नहीं छुपा रही मैं। अच्छा, अगर कुछ छुपा नहीं रही तो ये आग वाली बात सुनकर तुम परेशान क्यों नहीं हुई? ना तुम्हें कोई हैरानगी हुई है, उल्टा तुम्हारे चेहरे पर सफाकियत नजर आ रही है। कहीं ये आग तुमने तो नहीं लगाई? अगर मैं ये कहूं कि हाँ मैंने ही आग लगाई है तो फिर? Are you in your senses? I am in my senses मामा। I am। जिस घर की खुशियों में मेरा कोई हिस्सा ही नहीं है, उस घर की खुशियों को तो बर्बाद ही होना चाहिए। तुम पागल हो गई हो। ये क्या सोच के तुमने सब किया है? जानती हो अगर किसी को पता लग गया तो क्या होगा? I don't care मामा, I don't care। अगर मैं खुश नहीं हूं ना तो इस घर में किसी को खुश रहने का कोई हक नहीं है। ये इसलिए कि तुम होश में आ जाओ। हम इंसान हैं अमाया, खुदा नहीं है कि दूसरों की तकदीरों का फैसला करें। संभल जाओ तुम अभी, इससे पहले कि देर हो जाए। परेशान होने की बात नहीं है, इनका बीपी डाउन हुआ है जिसकी वजह से बेहोश हो गई है। जाहिर है, शादी की पहली रात कमरे में आग लग गई है तो बेहोश तो होना ही है ना उसने। बात तो यही है डॉक्टर, आई एम श्योर इसे ऐसी बात का सदमा पहुंचा है। कुछ लोग बहुत हसास दिल के मालिक होते हैं, कोई भी हादसा बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिलहाल मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा। बाकी मैं मेडिसिन लिख देती हूँ, आप इनको 2 दिन खिलाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आइए, मैं चल। थैंक यू, थैंक यू। सिकंदर बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाकई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जब आग लगी तो ये दोनों उस वक्त कमरे में नहीं थे। एक कमरा जो कुछ पल पहले फूलों से सजा हुआ था, एक ही पल में राख हो गया। कैसे?
आई प्रॉमिस यू डैड, अगर इसके पीछे कोई है तो राख उसे भी देखनी पड़ेगी। आई प्रॉमिस यू। फरीद, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आग लगी कैसे? कैंडल भी कोई नहीं जलाई थी। शॉर्ट सर्किट भी तो हो सकता है। शॉर्ट सर्किट से? मगर कैसे? हाँ, मैंने हमजा से भी पूछा, उसने कहा मैंने सारे स्विचेस, बल्कि वो तो इलेक्ट्रिशियन को भी लेकर आया। आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी। वो अरीशा को होश आया? हाँ, बेहतर है वो। तुमने शाइना को फोन किया? नहीं, अभी तो नहीं। सोचा खुशी वाला घर है, उनको फोन करके क्यों परेशान करूं। कल दिन में कर लूंगी फोन। और वैसे भी कोई ऐसी बात नहीं है कि सारे में ढंढोरा पीटते फिरे। परवीन, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन शाइना को बताना तो पड़ेगा। हाँ, मैंने कहा ना, मैं कल दिन में कॉल कर दूंगी। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? इतना खूबसूरत कमरा डेकोरेट किया था ना, पर्दे, कारपेट, सब कुछ जलकर राख हो गया। अच्छा, अब छोड़ो, जो होना था सो हो गया। अब कल सुबह सबसे पहले नए फर्नीचर का इंतजाम करो, बल्कि इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाओ, अरीशा से और सिकंदर से पूछो वो किस किस्म का बेडरूम चाहते हैं, और ये कल के कल होना है, ताकि जब शाइना अपनी बेटी से मिलने आए तो उसको लगे कि कुछ नहीं हुआ।